मित्रों, काथक जर्नी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिष ज्ञान की वह सच्चाई बताते हैं जो जीवन का मार्ग बदल देती है। आज की इस ज्ञान कथा में हम समझेंगे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। एक गर्भाधान के प्रथम क्षण में भाग्य का निर्धारण। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जिस क्षण गर्भाधान होता है उसी क्षण मनुष्य की कर्मरेखा सक्रिय हो जाती है। यही समय भाग्य की प्रथम रचना माना जाता है। दो जन्म के समय ग्रह नक्षत्र भाग्य को आकार देते हैं। जन्म लेते ही जो लग्न, ग्रह और नक्षत्र होते हैं वे व्यक्ति के स्वभाव, योग, बाधाएं और जीवन का मूल ढांचा तय करते हैं। यहीं से जन्म कुंडली बनती है जो भाग्य का नक्शा कहलाती है। तीन बीते जन्मों के कर्म भाग्य की नींव बनते हैं। ज्योतिष मानता है कि वर्तमान जन्म का भाग्य सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं होता बल्कि पूर्वजों के कर्मों से निर्मित होता है। अच्छे कर्म उज्जवल भाग्य देते हैं और गलत कर्म कठिनाइयां खड़ी करते हैं। चार कर्मों से भाग्य में परिवर्तन संभव। शास्त्र कहते हैं भाग्य लिखा तो जाता है लेकिन कर्म, संकल्प, उपाय और भक्ति से उसका आधा हिस्सा बदला जा सकता है। इसलिए मनुष्य भाग्य का दास नहीं बल्कि उसका निर्माता भी है। पांच ईश्वर और गुरु कृपा से भाग्य में दिव्य परिवर्तन। ज्योतिष में कहा गया है कि जब व्यक्ति निष्ठा, श्रद्धा, सेवा और भक्ति में लीन हो जाता है तब दैवी शक्ति उसके भाग्य को संरक्षण देती है और कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। भाग्य कोई कागज पर लिखा हुआ नियम नहीं बल्कि कर्म और आस्था से बदलने वाली ऊर्जा है। जन्म के समय जो योग मिलते हैं वे सिर्फ दिशा बताते हैं लेकिन मंजिल हमेशा कर्म से तय होती है। इसलिए चिंता मत करें, कर्म करते जाए, ईश्वर का स्मरण रखें, आपका भाग्य स्वयं आपकी राह रोशन करेगा। छह आत्मा के नए शरीर चुनने के समय भाग्य की दिशा तय होती है। ज्योतिष शास्त्र और कई पुराण कहते हैं कि जब आत्मा अपने अगले जन्म की ओर बढ़ती है तब उसके कर्मों के अनुसार उसे परिवार, जन्मस्थान और समय का चयन दिया जाता है। वहीं से भाग्य की रूपरेखा तैयार होने लगती है। सात जन्म के प्रथम 27 दिनों में नक्षत्रों की ऊर्जा भाग्य को स्थिर करती है। जन्म के शुरुआती दिनों में चंद्रमा का हर नक्षत्र शरीर, मन और भविष्य की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इन 27 दिनों को भाग्य की बीज अवस्था माना जाता है। आठ ही माता पिता के संस्कार और वंश का प्रभाव भी भाग्य में जुड़ता है। ज्योतिष मानता है कि जिस वंश में जन्म मिलता है वह भी भाग्य का एक हिस्सा है। संस्कार, परिवार की सोच, वातावरण, परवरिश, ये सभी जन्म के साथ ही भाग्य की दूसरी परत बना देते हैं। 9 ग्रहों की दशा और महादशा भाग्य का समय चक्र बनाती हैं। जन्म कुंडली में सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि महादशाएं, अंतर्दशाएं और ग्रहों के समय चक्र मनुष्य के जीवन में किस समय क्या होगा इसकी रूपरेखा बनाते हैं। यह भी भाग्य के निर्धारण का हिस्सा है। 10 मनुष्य की इच्छा शक्ति भाग्य को दोबारा लिखने का अवसर देती है। शास्त्र कहते हैं भाग्य स्थिर होता है लेकिन इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय करे तो ग्रहों की विपरीत दशाएं भी उसके आगे झुक जाती हैं। 11 दान, सेवा, मंत्र और तपस्या भाग्य के दोष काट देते हैं। ज्योतिष में कहा गया है काम, क्रोध, मोह भाग्य को बिगाड़ते हैं। सेवा, दान, जप और साधना भाग्य को संवारते हैं। नियमित पूजा पाठ और दान से मनुष्य अपना भाग्य बेहतर कर सकता है। 12 गुरु का दर्शन और आशीर्वाद भाग्य में तेज जोड़ देता है। ज्योतिष में गुरु को भाग्य का द्वार खोलने वाला माना गया है। गुरु की कृपा से व्यक्ति ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है जो उसे सफलता, सामर्थ्य और शांति की ओर ले जाता है। 13 ईश्वर का स्मरण भाग्य को सुरक्षा देता है। जब व्यक्ति भक्तिभाव में रहता है तब उसके जीवन में ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में लोग चमत्कार कहते हैं। यह भी भाग्य का एक दिव्य हिस्सा है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह कर्म, भक्ति, संस्कार, गुरु कृपा और ग्रहयोगों का मिला जुला फल है। जन्म के समय इसका निर्माण होता है लेकिन उसका विकास और परिवर्तन मनुष्य स्वयं करता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, कर्म करते रहें और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। दोस्तों, आज आपको एक बड़ी सूचना देनी है। आपकी कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या हो उसका समाधान हमारे पास मिलेगा। हमारे जगदीश शास्त्री गुरु जी के पास 15 वर्षों का अनुभव है। उनके द्वारा हजारों लोग अपनी समस्या को दूर कर चुके हैं। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर अभी कॉल बुक करें। अपने निराश भाइयों और बहनों को भी सूचित करें। 100% रिजल्ट मिलेगा।